हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रिज्म और पिरामिड। इससे संबंधित आपका दो वीडियो होगा। एक हम पहले इसका कंसेप्ट और सूत्र देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे संबंधित जो भी आपका प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न आएंगे। तो आज हम देखेंगे दोनों का कंसेप्ट और इसका सूत्र। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा अलग अलग प्ले लिस्ट आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म ऐसा देखिए होता क्या, जिसका ऊपरी और निचले दोनों सतह समान होता है। जैसे अगर मानते देखिए ऐसा आपका एक त्रिभुज ऊपर, ये आपका प्रिज्म का लगे 3 डायमेंशनल आकृति है। ऐसा 3 डायमेंशनल आकृति द्विमीय आकृति जिसका क्या होता है ऊपरी सतह और नीचे वाला जो सतह होता है दोनों समान होता है, उसे हम क्या कहेंगे प्रिज्म कहेंगे। इसमें ऐसा देखिए होता है कि आपका ये जरूरी नहीं कि त्रिभुज हो, ऐसा हो सकता है कोई भी बहुभुज हो सकता है। ये आपका त्रिभुज आधार और शीर्ष त्रिभुज ही नहीं कोई भी बहुभुज हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे आपका प्रिज्म कहेंगे। तो इसमें देखिए आपका समांतर प्रिज्म में कितना सतह होगा, 5 सतह होता है। समांतर इस प्रिज्म की बात करेंगे तो देखिएगा एक आपका ऊपर वाला नीचे वाला 3 साइड आपका इस साइड और इस साइड से, मतलब एक साइड ये देखिए ये आपका जो उस साइड बना, एक ये साइड बना और एक ये साइड, और तीनों तरफ आपका होता है समानांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर देखिए प्रिज्म आपका क्या होगा समांतर, ये प्रिज्म आपका 5 सतह से मिलकर, लेकिन प्रिज्म ऐसा नहीं कि 5 सतह से होगा। ऐसा हो सकता है आपका ये जो आपका इस तरह से आपका चतुर्भुज की आकृति का होता। तो देखिए आपका इसको हम क्या कहते हैं घनाभ कहते हैं। क्या घनाभ? तो घनाभ भी एक तरह से प्रिज्म ही होता है। घन या घनाभ भी क्या एक तरह से प्रिज्म ही है, क्योंकि उसका आपका देखेंगे इस तरह से अगर पंचभुज वाला कोई भी लेंगे जिसका 5 भुजा हो तो आप सेम इस तरह से यहाँ भी 5 भुजा आपका हो जाएगा। तो आप सेम ऐसे करेंगे तो यहाँ से भी आपका निकल जाएगा, यानी पंचभुज का भी होगा। तो क्या होगा आपका कोई भी बहुभुज हो सकता है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों क्या होगा आपका समान सतह होगा। यही आपका क्या होगा प्रिज्म। अब पिरामिड में देखेंगे तो इसमें क्या होगा आपका सिर्फ एक ही होता है। इसमें जैसे आप पढ़ रहे बेलन और शंकु, बेलन और शंकु। बेलन में हम क्या जानते हैं इस तरह से 2 सतह आपका ऊपर नीचे होता है, और शंकु में सिर्फ एक सतह इस तरह से होता है, एक शीर्ष आपका इस तरह से होता है। तो सेम आपका होता है पिरामिड में ये हो गया आपका, और प्रिज्म हो गया समझिए बेलन जैसा हो गया, और शंकु हो गया आपका क्या पिरामिड एक तरह से। तो देखिए इसमें क्या होगा कोई भी हो सकता है आपका। तो देखिए इसमें होगा क्या आपका, देखिए कोई भी यहाँ पर मानते हैं कोई बहुभुज लेते हैं चतुर्भुज, इसका होगा क्या इसमें देखिए इसमें फलक कैसे होता है इस तरह से देखिएगा, इस तरह से ओपन करके देखेंगे इस तरह से होगा आपका, बंद करके इस तरह से एक शीर्ष बनाएगा, बंद करके इस तरह से क्या करेगा एक शीर्ष बनाएगा होगा। मतलब क्या होगा ऊपर में त्रिभुज बनेगा, सब त्रिभुज मिलकर क्या करेगा फलक को बंद करेगा। मानते अगर चतुर्भुज है एक तरह से क्या होगा चारों भुजा की तरफ से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, और चारों मिलकर आपका एक बंद करेगा इस तरह से। यहाँ क्या होगा आपका सिर्फ एक क्या होगा आधार बनेगा, शीर्ष का जो सतह होगा वो नहीं होगा। इन दोनों में मेन अंतर यही होता है आपका। क्या होगा इसमें आपका क्या हो जाएगा प्रिज्म एक तरह समझिए बेलन है, और क्या आपका पिरामिड क्या शंकु है। अब देखते हैं हम इसका सूत्र। इसमें आपका बता दिए ऐसे ऐसे आपका इस तरह से होगा। इसमें क्या पढ़े थे जो पार्श्व फलक होगा वो क्या होगा आपका पार्श्व फलक आपका होगा एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसमें क्या होगा आपका त्रिभुज होगा, और त्रिभुज सब क्या होगा एक जगह मिल जाएगा, मतलब ऊपर में क्या होगा इस तरह से खाली, तो क्या होगा ऊपरी सतह नहीं बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा चतुर्भुज होगा तो सेम ऊपर नीचे आधार बनता है। तो अब हम देखेंगे इसका आयतन कैसे निकालें। आयतन के लिए देखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुण है आपका ऊंचाई कैसे। जैसे आप जानते हैं क्या होता है आपका बेलन का बात करेंगे क्या होता है
पाई आर स्क्वायर एच। हम जानते हैं आयतन होता है, क्यों? तो देखिए हमारा क्या था, बेलन का जो आधार होता है एक विड्थ होता है, और विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और गुने एच हमारा आगे से हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बगल का होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखेंगे आपका आधार का परिमाप, इसमें क्या लिया, आधार का क्षेत्रफल है, इसमें लिखेंगे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। जैसे लिए होंगे आपका देखेंगे तो आधार, इसमें देखिएगा क्या था, आधार एक क्या था, बेलन में आधार पढ़ेंगे तो हम ये क्या है, विड्थ था, विड्थ का जानते हैं, आधार का क्षेत्रफल क्या था, यानी परिमाप क्या था, क्योंकि आप परिमाप नहीं है तो 2 पाई आर गुने क्या होता है एच। तो जानते हैं क्या होता है, बेलन का जो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है चारों तरफ का क्या था 2 पाई आर एच होता है। तो इस तरह से यहाँ से हमारा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया आपका ये आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, सॉरी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुने, अब क्योंकि आधार जैसे बता चुके पहले क्या होगा, सेम एक ऊपर एक नीचे जो सतह होता है वो प्रिज्म कहलाता है, मतलब 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। पार्श्व तो निकाल लिया था हमारा, और संपूर्ण होने के लिए क्या होगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, मतलब 2 गुने आधार का क्षेत्रफल कह सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल। अब इसमें हम देखते हैं, अब इसी हम देखेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है, इसका जो आयतन है उसका 1/3 होता है, याद होगा इसका जो आयतन होगा इसका 1/3 होता है। तो वहां से आप किस सूत्र को बना सकते हैं, ये हमारा हो गया किसके लिए, प्रिज्म के लिए, इसके हो गया प्रिज्म के लिए। पिरामिड के लिए देखते हैं, आपका पिरामिड के लिए आयतन भी बराबर हो जाएगा। हम देखिए क्या होता है, जैसे क्या पढ़े हम, क्या समान ऊंचाई का जो होता है या समान त्रिज्या का जो होता है बेलन और शंकु का जो होता है आयतन क्या होता है, इसका आयतन जो होता है शंकु का इसका 1/3 होता है, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा पिरामिड का, इसका 1/3 हो जाएगा। हम कह सकते हैं 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई, गुने क्या कहते हैं ऊंचाई। अब इसमें देखिए ऊंचाई क्या होगा, इसमें ऊंचाई ये होगा, ये जो आपका केंद्र होगा ऐसे बता चुके, इस तरह से बंद होगा आपका, ये विड्थ नहीं होगा, एक तरह से तनुज होकर इस तरह से बंद रहेगा, तो ये ऊंचाई आपका क्या होगा, जैसे इस तरह से बंद किया जाएगा आकृति को, तो ये जो होगा ये आपका ऊंचाई कहलाएगा। इस तरह से देखिएगा आपका, इस तरह से यहाँ होगा आपका, जब बंद होगा इस तरह से ऊपर आएगा, तो यहाँ से जो आएगा इस शीर्ष को, सब शीर्ष जहाँ मिलेगा वही क्या कहलाएगा आपका हाइट कहलाएगा, वो आपका हाइट कहलाएगा। जैसे आपको शंकु पर देते थे, ये आपका क्या होगा हाइट, और ये हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है, और ये त्रिज्या होता है। तो सेम हमारा यहाँ से हो जाएगा, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई, ये जो एल हो जाएगा, ये सब हमारा एल हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम बंद करते हैं इस तरह से, तो ये जो केंद्र यहाँ बीच में केंद्र से जो इसकी दूरी होगी वही हमारा एच कहलाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई। आप देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस चीज को हम समझते, देखिए ये आपका जैसे इस तरह से, देखिए ये आपका बताया इस तरह से खुला हुआ था, जैसे इस तरह से आप कोरोना लेके कीजिएगा, सब क्या होगा आपका एक जगह मिल जाएगा ये। तो इसमें आपका बता चुके हैं, आपका ये जो यहाँ से जो ये होगा आपका मिलाने वाला सबको मिलेगा, बंद हो जाएगा, तो यहाँ से ये जो होगा वो आपका होगा ऊंचाई। ये जो बताया था आपका, ये बड़ा नहीं है, एल सबसे इसमें बड़ा होगा, क्योंकि ये बता चुका आपका ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका, ये सूत्र यहाँ पर समझना होगा, एल स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका एच स्क्वायर, ये जो होगा एच स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा आपका भुजा के साथ, भुजा का आधा है, तो ये होगा आपका आधार का भुजा, उसका क्या होगा आधा होगा, यानी a/2 का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एल से एच और एच से एल भुजा के माध्यम से निकाल सकते हैं। और पहले बता चुके हैं दोनों का जो होगा आधार कोई भी बहुभुज हो सकता है, चाहे पंचभुज हो, अष्टभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई भी भुज हो सकता है।
तो यहाँ पर देखिए इसका पार्श्व क्षेत्रफल, जैसे कि आप पढ़े थे शंकु का क्या होता है, तो उसी तरह से कहेंगे आधार का परिमाप। आधार का परिमाप आगुन है, इसमें ऊंचाई नहीं लेंगे, जैसे इसमें होता था शंकु में पाई आर एल, क्या था वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। एल मतलब हम लेंगे तिर्यक ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई नहीं लेंगे, लेकिन तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जो होता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से देखेंगे टी ऐसे, तो क्या होगा आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद गुणे प्लस, देखिए प्लस क्या होगा, इसमें क्या आधार बनता है पहले देख ले, इसमें आधार आपका एक ही बनेगा, जैसे आपको बता चुके आधार एक ही बनेगा, तो मतलब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो यहां से देखिए इसमें आपका दोनों में क्या होगा, दोनों का आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम आपके लिए इन दोनों से संबंधित जो भी आपका प्रश्न पूछा गया पिछले परीक्षा में उसको लेके आएंगे। तो देखते हैं इसका जो आपका सबसे अच्छा उदाहरण देखिएगा पिरामिड आपका, वो भी जैसे देखते हैं शिव जी का मंदिर जो होता है इस तरह से आप देखते हैं ऊपर से होता है क्या, मतलब चारों तरफ इसी तरह दीवार रहता है, चारों तरफ का सतह इस तरह त्रिभुज जैसा होता है, आधार इस तरह देखिए। तो सेम हमारा ये आपका जैसे इस तरह से और बनाते हैं चारों तरफ इस तरह से देखिएगा, ये सब मिलके आपको क्या होगा एक बंद बंद हो जाता है, मतलब ऊपर में आप क्या होगा इस तरह से चारों तरफ से बंद हो जाता है। इस तरह से क्या होगा, ये सभी त्रिभुज समान होता है, ये त्रिभुज जितना भी होता है आपस में समान होता है। और पहले बात आधार आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी बहुभुज हो सकता है, चाहे क्या होगा चाहे चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज सप्तभुज कुछ भी हो, आधार हो सकता है दोनों के लिए। याद रखना ये समानता हम कहते हैं त्रिभुज, ऐसा होता नहीं, कोई भी आधार हो सकता है, कोई भी बहुभुज।